क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत उतावले हो जाते हैं, जब आपको लगता है इम्पेशेंट हो रहे हैं, यार ये काम जल्दी होना चाहिए, मेरा इतना समय लग रहा है, मैंने जॉब इतनी सारी जगह दी हुई है लेकिन मेरे पास एक भी इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे, मुझे अभी जॉब चाहिए, मुझे अभी पैसा चाहिए, या इस रिलेशनशिप में मुझे उस व्यक्ति को अट्रैक्ट करना है या उसे हाँ कहना है मेरे लिए, एनीथिंग। जब आप किसी भी चीज़ में इम्पेशेंट होते हैं, जब आपको लगता है कि आपका काम जल्दी जल्दी से हो जाना चाहिए, तो ऐसे समय में उस काम में और भी ज़्यादा डिले होने लग जाती है। नोटिस किया है ना कि और भी ज़्यादा रुकावटें आने लग जाएंगी, और भी ज़्यादा इधर उधर से आप देखोगे कि हर्डल्स आने लग गए, रुक रुक के काम हो रहा है और स्पीड धीरे हो जाएगी उस काम की। लेकिन जब आप बोलते हो ना कि यार मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, ये काम हो या ना हो, आई डोंट केयर, अब मैं इसके बारे में चिंता नहीं करी, अब मुझे इसके बारे में नहीं जानना है, मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए ये, तो आप देखते हो कि जैसे आप इस माइंडसेट में आते हो, आपका काम अचानक से हो जाता है। आप उतनी एफर्ट्स भी नहीं कर रहे हो, लेकिन वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। तो किसी भी चीज़ में फ़र्क तभी पड़ता है जब फ़र्क नहीं पड़ता है, जब आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता कि काम हो या नहीं हो, तभी फ़र्क पड़ता है और वो काम आपका बहुत ईज़िली हो जाता है। तो आज का वीडियो हम इसी बात से शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि आगे क्या है कारण इसका, कैसे आप इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं और अपने काम को फटाफट से कर सकते हैं। क्या चीज़ें हैं जो ब्लॉक कर देती हैं, काम होते होते रुक जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है आपके साथ? क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, अभी चाहिए, तो जब आप इस तरह से बोलते हैं कि आप दिखा रहे हैं कि मैं इस काम के बगैर, इस चीज़ के बगैर, इस रिजल्ट के बगैर, इस पैसे के बगैर, जो भी चीज़ तुम पाना चाहते हो उसके बिना तुम इनकम्प्लीट फील करते हो, क्योंकि आपकी वो ज़रूरत बन गई। अब ये चीज़ मेरी ज़रूरत बन गई है, तो क्या हो रहा है कि मेरे अंदर हर समय दिल दिमाग में हर वक्त यही बात है कि ये काम ना जल्दी से हो जाए, मेरा जल्दी से पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसकी कमी को अपने अंदर यहाँ महसूस कर रही हूँ, इनकम्प्लीट फील कर रही हूँ। जैसे आप इनकम्प्लीट फील करते हैं, इसकी कमी को महसूस करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका माइंड आपको एक सिग्नल भेज रहा है कि हाँ, अब तुम्हारे पास ये चीज़ की कमी है, और इसकी वजह से आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। वो एनर्जी जो एक बहुत ही इजी फ्लो के साथ चल रही थी आपकी लाइफ में, एनर्जी ब्लॉक होने से आप इस जो भी हासिल करना चाह रहे थे उसके साथ आपका कनेक्शन नहीं बन पाता है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दो एनर्जीज, जिसको पाना चाहते हो उसकी भी एक एनर्जी है, आपकी भी एक प्रेजेंट एनर्जी है। जब ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे को मीट करेंगी, एक कनेक्शन बनाएंगी, तभी या तो ये अपनी तरफ पुल कर लेगी एनर्जी से, या फिर इसकी एनर्जी आपको अपनी तरफ पुल कर लेगी, तो लेकिन दोनों चीज़ें एक हो जाएंगी। मगर जब हम दूर होने पे, और जब हम चाहते हैं कि अभी हो जाए, अभी हो जाए, ये काम अभी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, मैंने इतना समय दे दिया, तो ऐसे में क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है माइंड, अस्थिर हो रहा है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, तनाव बोलते हैं, जो स्ट्रेस बन जाता है, और यही तनाव जो है आपके अंदर की एनर्जी को ब्लॉक करते हुए एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है। और ये एनर्जी फ्लो जब रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं लाइफ में, उसे अट्रैक्ट करने के लिए एक एनर्जी और पावर चाहिए आपको, वो एकदम से ब्लॉक हो जाती है, और फिर आप किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच नहीं पाते हो, अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, पुल नहीं कर पाते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप ऑलरेडी, जो लोग अर्थ पे हैं, अर्थ के एलिमेंट क्या है मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, आज फिर आपको बताती हूँ। अर्थ के एलिमेंट जो है वो मैग्नेट है, मैग्नेटिक है, तो वही मैग्नेटिक एलिमेंट आपके अंदर भी है, तो वो मैग्नेटिक एलिमेंट तभी एक्टिवेट रहता है, फ्लो करता है लाइफ में, जब आप ब्लॉक नहीं होने देते अपनी एनर्जी को। लेकिन जब आप कहोगे, फ्रस्ट्रेशन में, स्ट्रेस में रहोगे, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, परेशान हो हर वक्त, तो क्या हो रहा है, आपके प्रेजेंट स्टेट जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है। इससे आपकी लाइफ में चीज़ें जो फास्ट, जो समय से आना चाहिए, वो समय धीरे हो जाता है, रुक जाता है।
दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आप जितना पकड़ने की कोशिश करते हो वो फिसलता जाता है। बिल्कुल उसी रेत के जैसी ये हालत है, जिस रेत को आप कस के अपनी मुट्ठी में बांधना चाहते हैं और वो फिसल जाती है। तो रेजिस्टेंस, अब समझते हैं कि इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है, इस साइंस को अगर आज आप इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आप अपने किसी भी काम को बहुत कम समय के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे, उसे अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आप इस साइंस को समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमें उस वक्त अपने आप को फील करना है। ठीक है, उस वक्त अपने आप को कैसे रखना है। तो ये जो रेजिस्टेंस आया इन दोनों के बीच में, ये रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है? ये रेजिस्टेंस है आपके इनर टेंशन, जिसे हम स्ट्रेस भी बोलते हैं। किसी चीज़ को अगर आप कोशिश कर रहे हो, कॉफ़ी पीना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो और आपको वो नहीं मिल रही चीज़, तो यहाँ पे एक टेंशन बनी रहेगी ना कि अगर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैंने इतना समय लगा दिया, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मैंने इतनी एनर्जी लगा दी, इससे मुझे बहुत सारे जो बेनिफिट हैं वो सब रुके हुए लाइफ में, मेरा ये काम नहीं हो रहा है। आपके एनवायरनमेंट में आपने लोगों से हेल्प ली लेकिन मेरा ये काम नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हर वक्त आपके माइंड में चल रही है। तो ये जो इनर टेंशन आई है, इसे हम इनविजिबल प्रेशर बोलते हैं, जो आपके ब्रेन में एक नहीं दिखने वाली। आम इंसान सोचता है कि यार ऐसा क्या हो गया है, क्यों रुक गया मेरा काम। लेकिन जो आपके अंदर की जो प्रेशर आप बिल्ड कर रहे हो, चाहिए मुझे अभी चाहिए, कि वो इनर टेंशन को क्रिएट कर देता है आपके अंदर, स्ट्रेस को क्रिएट कर देता है कि आप ये तक कहने लगते हो कि यार जब तक ये काम नहीं होगा ना मैं खुश नहीं रह सकता, जब तक ये होगा मैं शांति से बैठ नहीं सकती, ये अब काम करने के बाद ही मैं खुश रहूँगी, ये अब मेरा एक बार काम हो जाए तभी मैं घूमने जाऊँगी, तभी मैं वो ट्रिप प्लान करूँगी, तभी मैं ये करूँगी, तभी मैं ये करूँगी। आप उसके साथ बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट कर देते हैं और इसकी वजह से कि क्योंकि आप खुश नहीं रहते हो, तो इसकी वजह से आपका ब्रेन, आपका सिस्टम जो है वो प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी का, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपकी बॉडी की जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनका काम आपको हमेशा अच्छा देना है, खुशी देना है, हेल्दी रखना है। तो आपके ब्रेन सेल्स का और बॉडी के सेल्स का काम यही है कि आपको खुश रखे। लेकिन जब आप प्रेशर बिल्ड करते हो कि नहीं मैं नहीं खुश हो सकती क्योंकि मेरा वो काम नहीं हुआ है, नहीं मैं अब अच्छा अपने रूटीन को इस तरह से नहीं रख सकते क्योंकि मेरा वो काम नहीं हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने ऊपर, अपने ब्रेन सेल्स पे, अपनी रूटीन पे, अपनी सेल्स के ऊपर आप एक प्रेशर डाल रहे हैं और यही प्रेशर जो है आपकी एनर्जी को क्या कर रहा है? अब ब्लॉक कर रहा है। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अब जिसके पास ये मैसेज जा रहा है, क्योंकि ये मैसेज क्यों जा रहा है सबकॉन्शियस माइंड के पास? हर मैसेज नहीं जाता आपका सबकॉन्शियस के पास, लेकिन ये वाला मैसेज क्यों जा रहा है? क्योंकि आप इसको रिपीट कर रहे हैं बार बार। जब आप बार बार रिपीट करते हैं ना, जब आप बार बार देखते हो, एक ही चीज़ को दोहराते हो, तो क्या होता है? आपके इमोशन, वो पेन वाले इमोशन, वो दुख के इमोशन, इनसिक्योरिटी के इमोशन, जेलसी के इमोशन, ठीक है, कि फेलियर के इमोशन, ये सारे इमोशंस जो है, इमोशन ही है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आपके वो इन्फॉर्मेशंस भेजता है बार बार। कोई भी मैसेज जो है वो सबकॉन्शियस तक नहीं जाता है। जिस मैसेज के साथ इमोशंस जुड़े होंगे आपके, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस इमोशन के साथ, जिस आपके इवेंट, जिस काम के साथ आपके इमोशंस जुड़े होंगे और आप उसको बार बार रिपीट करोगे कि नहीं हो रहा है, इससे ये नुकसान हो रहा है, मैं अच्छा नहीं फील कर रही हूँ, तब वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चला जाएगा। और जब सबकॉन्शियस में जाता है तो सबसे पहले क्या दिखता है कि अच्छा तुम फील क्या कर रहे हो अभी, मैं तुम्हारे लिए काम करूं, वो येस नो, अच्छा बुरा नहीं जानता है भाई, ये सब तुम जानते हो कॉन्शियसली, लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि येस क्या होता है, नो क्या होता है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। तो फिर क्या जानता है वो आपकी फीलिंग्स को रीड करता है। क्या करता है? आपकी फीलिंग्स को रीड करता है। जो फीलिंग आपकी प्रेजेंट होगी उसको स्कैन कर लेता है और उसी फीलिंग से मिलता जुलता कुछ आपको लाइफ में अट्रैक्ट करके दे देता है। बिल्कुल, जब आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब आपकी एनर्जी ब्लॉक हो गई, रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे तनाव हो गया, अब ये सबकॉन्शियस तक चला गया, अब सबकॉन्शियस माइंड ने इस फीलिंग को रीड की, तो क्या रीड किया होगा? क्या रीड किया होगा? यही कि तुम रेजिस्टेंस में हो, यही कि तुम इस समय अंदर से तुम्हारी एनर्जीज ब्लॉक हैं, तुम पेन में हो, तुम वरी में हो,
तुम एक उदासी में जा रहे हो, तुम्हारे अंदर इम्पेशेंस है, ठीक है। इस चीज़ को आपका सबकॉन्शियस माइंड रीड किया। अब जब सबकॉन्शियस माइंड ने ये रीड किया कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी तो ये है, अब तुम कॉन्शियसली चाहते हो कि मेरा ये काम हो जाए, ठीक है, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे यहाँ की एनर्जी कुछ और कह रही है। यहाँ तो रेजिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पे आपके आ रहा है कॉन्शियसली कि मेरा ये काम फटाफट से हो जाना चाहिए। इसीलिए आप चाहते कुछ हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो मेन आपका ड्राइवर है, जो आपका जीनी है, वो कह रहा है यार तुम तो परेशान हो, तुम तो एकदम उदास हो, दुखी हो, ये वाली फीलिंग्स तुम्हारी है। तो जब आपकी प्रेजेंट फीलिंग जो होती है, जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी होती है, यूनिवर्स उसी एनर्जी को अपने अंदर, उसी से मिलती जुलती चीज़ें आपकी लाइफ में, उसी फ्रिक्वेंसी, उसी एनर्जी को ही रिस्पॉन्ड करता है। कौन? आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी ये ब्रह्मांड, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी इस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ। तो यूनिवर्स के पास ये मैसेज जाता है कि अरे तुम तो यार परेशान हो, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हारी एनर्जी इतनी लो हो गई है और तुम इस समय ब्लॉक्ड हो, दुखी हो, परेशान हो, ओके, तो तुम्हें ये चाहिए अपनी लाइफ में, ओके, तो ठीक है। वो क्या करता है, आपको सेम वही एनर्जी और ज़्यादा भेजने लगता है। यानी जो काम तुम चाहते थे यहाँ पे कि फटाफट हो जाए, उसमें और देरी हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंट एनर्जी तो रुकी हुई स्टक एनर्जी थी। तुम्हारी प्रेजेंट एनर्जी जो सबकॉन्शियस को मैसेज मिला, वहाँ पे तुम क्या थे, वहाँ पे तुम दुखी, उदास, परेशान थे, झल्लाए हुए थे, गुस्से में थे, या फिर दुखी हो गए थे। तो तुम्हारी यही कि इनकम्प्लीट वाली एनर्जी जो है वो यूनिवर्स के पास जाती है, और अब यही क्या होता है, इसी नीचे वाली एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है यूनिवर्स। और जब इसे रिस्पॉन्ड करता है तो आपको जो आपके डिज़ायर थे एक्चुअल, वहाँ पे और रेजिस्टेंस आ जाती है, वो और दूर हो जाता है, और दूर हो जाता है। मतलब अगर उसको 10 दिन में आना था तो वो आपको 1.5 महीने 2 महीने की डिस्टेंस पे ले जाता है, क्योंकि भाई तुम्हारी प्रेजेंट स्टेट ही वही, और यूनिवर्स तुम्हें कह रहा है ठीक है, जो तुम्हारी प्रेजेंट स्टेट है तुमको मिलेगा, तथास्तु। तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। नाउ अपने आप को सबसे पहले काम कैसे बनाया जाए, और कैसे सबकॉन्शियस तक अच्छा सा मैसेज भेजा जाए, जो आपको चाहिए उससे मिलता जुलता मैसेज सबकॉन्शियस तक पहुंचना ज़रूरी है। तो नाउ लिसन टू मी, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके परेशानियों का जो कोई स्टक है तो उसके लिए ये आंसर है, ये पार्ट। तो बहुत ध्यान से सुनिए और इसे प्रैक्टिकली करो, क्योंकि जैसे ही आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे ना, आपकी लाइफ में आप किसी भी काम को करने जाओगे, आपकी लाइफ में एक ऐसा काम आ जाएगा जिसे आपको लगेगा कि इसे मुझे विद इन टाइम ख़त्म करना है। तो वहाँ पे ये हेल्प करेंगे आपको वीडियो का ये स्टेप। नाउ लिसन, आपको सबसे पहले एक्सेप्टेंस करना है, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस की फीलिंग को अपने अंदर क्रिएट करना है। कैसे करना है? प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इतना समय लग रहा है, तब तक ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी यार, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, अब जो भी समय लग रहा है मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ उसको, कोई बात नहीं, समय लग रहा है, ज़रूर इसमें कुछ मेरे लिए अच्छा होगा। और अपनी प्रेजेंट सीन को, यानी जो उस काम को करने के अलावा तुम कुछ और भी तो कर रहे हो, उसको उसमें इंजॉय करो। अगर एग्ज़ाम देने के बाद मैं कुछ और भी काम कर रही हूँ, या मेरा इंटरव्यू के अलावा मैं कुछ और भी कर रही हूँ, तो उस काम को एंजॉय कीजिए, उस काम को तो कर दिया मैंने, और उसके अलावा और क्या क्या कर रहे हैं, उस लाइफ को, उस प्रेजेंट सीन को अपने एक्सेप्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए। अपना फ्रेम जो है वहाँ से हटा के दूसरी जगह पे आपको लगाना है। तो आप उस टेंशन को एकदम से आप देखोगे कि रिलीज़ हो रही है, क्योंकि जैसे ही आप अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करना, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया, अब जब होना होगा ये काम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है ट्रस्ट, यानी आपको भरोसा होना चाहिए अपने आप पे। जब आप खुद पे भरोसा करते हैं तो आपके जो भी आपके कॉन्शियसली जो आप क्रिएट कर रहे हो, ये ऑटोमेटिक ये आपको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इस पे भी भरोसा करते हो। जब तुम खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो जो भी तुम पाना चाहते हो चीज़ें, उस पे से भी तुम्हारा भरोसा जो है वो हिल जाएगा कि न पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद के लिए यही सोचते हो कि पता नहीं मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ। तो भाई जब खुद पे भरोसा करोगे तो यहाँ जो चीज़ चाहते हो उस पर भी तुम्हारा भरोसा बन जाएगा। कि उस पर ट्रस्ट करोगे कि वो चीज़ मेरी है, या तो मैं उस तक पहुँचूँगा या वो मुझ तक आ ही जाएगी, राइट।
नाउ थर्ड इज रिलैक्सेशन एंड प्रेजेंस। मतलब अपने प्रेजेंट मोमेंट को आप जब जितना इंजॉय करेंगे कि ठीक है मैंने वो काम कर लिया है, अब मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट को जो भी इसके अलावा और भी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं, लाइफ बंद तो हो नहीं जाती, कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स इवेंट्स चलते रहते हैं, तो आप उन पे अपना फोकस कीजिए, उन काम को अच्छे से कीजिए, खुशी के साथ कीजिए और प्रेजेंट मूवमेंट में रहिए। दौड़ दौड़ के आपको यहाँ नहीं आना है, आप अपने प्रेजेंट मूवमेंट में रहिए कि हाँ मैंने वो काम कर लिया बहुत अच्छे से ना, अब मेरे और भी बहुत सारे काम हैं, रूटीन है, उसको बहुत अच्छे से मुझे करते रहना है। ठीक है, तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पे जब आप भरोसा करते हैं, खुद को रिलैक्स रखते हैं, तो माइंड जो है वो क्या करता है, फ्यूचर की चिंता करना बंद कर देता है कि अरे उसका क्या होगा, अरे यार मैंने वो इंटरव्यू दिया है उसकी कॉल नहीं आई, अरे यार मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं तो मेरा घर कैसे चलेगा, अरे ऐसा क्या होगा रिलेशनशिप में उसने अभी तक हाँ नहीं बोला तो मैं क्या अकेला ही मर जाऊँगा। अरे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप ये सारी कोई भी चिंता नहीं करेंगे, आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करेंगे और रिलैक्स रहेंगे। जैसे आप ये करते हैं, आपका जो फ्यूचर जो है उसकी चिंता छोड़ते ही आपकी जो प्रेजेंट ये जो एनर्जी यहाँ ब्लॉक हुई थी वो वापस फ्लो करने लग जाती है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। स्ट्रेस हट जाता है ना तो एनर्जी वापस फ्लो करने लग जाती है, और एनर्जी है सब कुछ। डिटैच विथ लव। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिटैच विथ लव। तो आप जब उसको, आपको ऐसा नहीं कि आपने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और कहा अरे छोड़ो हटाओ यार मुझे नहीं चाहिए। आप उसको इग्नोर नहीं करना है। लेट गो का मतलब ये नहीं कि छोड़ो हटाओ हमें क्या मतलब, आप उसे इग्नोर नहीं करेंगे, आप सिंपली उस डिटैच करेंगे खुद को, यानी उसकी एनर्जी से खुद को डिटैच करना है आपको, ये सोच करके कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया, अब मुझे अपना काम प्रेजेंस में रहना है, प्रेजेंट की जो एक्टिविटीज़ है उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्या करते हैं, उस एनर्जी के साथ डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और ये आपको लाइट फील कराती है, जॉयफुल फील कराती है। एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये एक पुराना पैटर्न बैठा है हमारे बचपन से कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे, घर में सीखा है ना, सुना है ना अपने बचपन में, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, तो यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई चीज़ मिलेगी नहीं। लेकिन ये 100% रॉन्ग है। ये सिर्फ आपके माइंड में बैठा हुआ एक बिलीव है बचपन का। माइंड काम हो तो ही चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती है। क्लैरिटी होनी चाहिए, कामनेस होनी चाहिए, चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती है, अदरवाइज ब्लॉक हो जाती है और रुकावटें आती हैं। अपने हिप्नोथेरेपी के सेशंस में हम इन्हीं ब्लॉक, ये जो ब्लॉक एनर्जीज़ हैं, चाहे ये बीमारी को लेके, पैसे को लेके, आपके किसी भी काम को लेके, हिप्नोथेरेपी में हम आपकी इसी ब्लॉक एनर्जी को फ्लो में किस तरह से फ्लो कर सकते हैं, फोर्स से नहीं, हम उसको फ्लो कराते हैं अपनी थेरेपीज़ के थ्रू, उस एनर्जी को फ्लो में लेके आते हैं, जिससे आपके रुके हुए सभी काम हो जाते हैं। याद रखिए हमेशा कि जब आप पे फ़र्क नहीं पड़ता है तभी असली फ़र्क पड़ता है। यानी जब आप चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तभी वो चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाती है। क्योंकि याद रखिए, आप उस वक्त किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, आप उसके साथ कनेक्शन बना रहे होते हैं। आप इसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके साथ अपना कनेक्शन बना रहे हैं एक अच्छी प्योर फीलिंग के साथ में, अपने प्रेजेंस में रह करके। और जब आप कनेक्शन बना लेते हैं तो वो चीज़ खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। तो अगर इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आपको लगता है आपके सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, तो आप और उनकी लाइफ में वो चीज़ें दूर होती जा रही है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये वीडियो जल्दी से जल्दी उनके साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। और कोई भी क्वेश्चन है आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप जो लोग नए हैं वीडियो पे वो उसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जो साइड में है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार दीजिए इस वीडियो को। जाने से पहले बोलूँगी कि अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टिल देन, ट्रस्ट, breathe and let go. Thank you so much.